नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। झांसी भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न सर्वेक्षणों में गुणवत्ता युक्त सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण हेतु मॉडलायुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह की अध्यक्षता में जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत उपस्थित अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। गोष्ठी में उप निदेशक अर्थ एवं संख्या SN त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि हमें GDP को 1 ट्रिलियन बनाने हेतु सर्वप्रथम ऐसे आंकड़ों का संकलन करना होगा जो पूर्व में उजागर होने से वंचित रहे। तुलसी की गोष्ठी में मंडलायुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हमारी GDP में विकास संबंधी आंकड़ों को वास्तविक स्थिति के साथ एकत्रित करना है। उन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी को कटिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। गोष्ठी के दौरान CDO जुनैद अहमद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नीलम यादव, जिला अर्थ एवं सांख्य अधिकारी रामचंद्र खरे सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। जो आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठकें होती हैं उसमें भी ये बिंदु आए हैं और इन बिंदुओं पर DM साहब ने भी हम लोगों ने भी इसको शासन के भी हम लोग संज्ञान में लाए हैं। बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं, जैसे आपने मध्य प्रदेश में बात किया, जो लैंड मिलती है वो उसकी कॉस्ट यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरिया के अलॉटमेंट होता है उससे बहुत कम है। उसका एक कारण यह है कि वो बिल्कुल पूरी अविकसित लैंड होती है। तो खैर एनीवेज ये सब बातें हैं, इस फैक्ट इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसकी अपेक्षा अभी हमें और बहुत ज़्यादा प्रयास करना है कि इन्वेस्टमेंट हम उस लेवल का यहाँ पर ला सकें। अब एक अगर छोटे से सेक्टर की बात करें जो मेरा पर्सनली जिसके बारे में बहुत मैं पैशनेट हूँ, यहाँ बैठी हमारी पूरी टीम बहुत पैशनेट है, वो टूरिज्म को लेकर है। क्या कारण है कि पर्यटक जो है वो झांसी में उतरता है रेलवे स्टेशन पर, लेकिन रुकता है जाके ओरछा में। अभी तो मुझे लग रहा है हम सबके जो जानने पहचानने वाले लोग वो सब जो है ओरछा घूमने के लिए इच्छुक है, आना चाहते हैं, आएंगे सब झांसी में उतरेंगे और जाएंगे ओरछा में रुकने के लिए। जबकि ओरछा बगल में है, आज के ज़माने में 30 किलोमीटर या आधा घंटा में बहुत बड़ा दूरी नहीं होती है। और अगर आप शहरीकरण की बात करें, सुविधाओं की बात करें तो मुझे बताया गया कि ओरछा के भी निवासी हो चाहे वो दतिया के निवासी हो, अगर उन्हें शॉपिंग करनी होती है, शहर का लुत्फ उठाना होता है तो वो झांसी आते हैं। लेकिन क्या कारण है कि पर्यटक हमारा जाके रुकता वहाँ पर है। अब इस वजह से BC साहब ने बताया कि टूरिज्म के क्षेत्र में तो जो पॉलिसीज हैं या जो इंसेंटिव्स हैं, जो छूट है वो उसी स्तर पे है जो शायद मध्य प्रदेश में है। तो क्या कारण है कि हम लोग नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि कम से कम टूरिज्म से संबंधित जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जिसमें कि मे बी तो होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं या डेस्टिनेशन रिजॉर्ट्स हैं, वो सब यहाँ पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। उसके बारे में मुझे लगता है थोड़ा हम लोग और प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे तो शायद कुछ सार्थक उसमें से सफलता हमें प्राप्त होगी। आज की इस कार्यशाला का वैसे तो मुख्य उद्देश्य ये था, दायरा ये था कि जो हमारे आंकड़े हैं वो शायद जो वास्तविकता है उसको सही रूप से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। यानी वास्तविकता थोड़ी ज्यादा है और आंकड़े हमारे कुछ कम उसको दिखा पा रहे हैं। ये देखना चाहिए कि कैसे हम सारे सेक्टर को बढ़ाने के लिए जो यहाँ की मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे हम, तो 1.74 अभी हुआ है CGWB के रिपोर्ट के अनुसार और अभी काम चल रहे हैं, हो सकता है भविष्य में और हो। जो बिजली की बताई कि बिजली का अनसर्टेनिटी है, खुल्लर साहब ने बताया। अब देखिए बिजली के लिए इमीडिएटली डिपार्टमेंट ने सिर्फ झांसी जनपद में जो इमीडिएट रिपेयर है उसके लिए, और अगर देखा जाए तो सर गुजरात इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच इज हैविंग अ 2-डिजिट फ्लो। बहुत कुछ सरकार कर रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो रहा है, बिजली इम्प्रूव हो रही है, बट अगर इस ग्रोथ रेट को अचीव करना है तो लगता है वेरी लिटिल हैज बीन डन एंड मच हैज टू बी डन। और इफ वी कम टू बुंदेलखंड, तो सर लास्ट ईयर जो थर्ड स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग हुई थी साहब ने डिस्कस किया था, तो उसमें बहुत एडवर्टाइज किया गया था कि टोटल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट इज 80,224 करोड़।
बुंदेलखंड को बहुत कुछ मिला। बुंदेलखंड को उसमें से मिला 3.66%। बुंदेलखंड इज अ वर्जिन मार्केट। NCR enjoying industrial beauty, that is a overcrowded market. वहाँ पे इंडस्ट्री दिल्ली में है ना आपकी अपने आप आती है, बट इस मार्केट को डेवलप करने के लिए एंड इफ यू वांट टू हैव अ ग्रोथ of 30-32%, बुंदेलखंड has to play a very vital role. और अगर हमको बुंदेलखंड में vital role play करना है तो we have to see the tax structure and other things compared to the adjoining state of Andhra Pradesh. अगर आप कहें तो मैं एक आपको थोड़ा सा कि what is the difference between बुंदेलखंड ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बुंदेलखंड ऑफ मध्य प्रदेश। सर यहाँ पे वहाँ पे जमीन जो है वो 600 रुपये वर्ग मीटर और हमारे यहाँ 3300 वर्ग मीटर। वहाँ पे जो मेंटेनेंस चार्ज है दैट इज 1/3 ऑफ व्हाट यूपी इज टेकिंग इन यूपी। वहाँ पे सर माइक्रो स्मॉल और मीडियम में 40% कैपिटल सब्सिडी, हमारे यहाँ जो है वो 15-20 और 25%। तो और दूसरी हमारी होती है असंगठित प्रकार के जो श्रमिक होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो आज यहाँ कल वहाँ काम करते हैं। इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, उनकी कोई निश्चित यूनियन नहीं होती है और वो प्रवासी भी होते हैं, दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं। तो हमारे यहाँ जो ये इस तरह के असंगठित श्रमिक है, इसके लिए डाटा फोर्स इकट्ठा करने के लिए पिछले साल भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल जो है बनाया गया था ई-श्रम के नाम से। ई-श्रम इसके अंतर्गत जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर है उसका उसमें पोर्टल है, जिसमें कुछ जो बंडल है, बंडल में 20,32,828 इसमें श्रमिक पंजीयन है और इससे पूरा डाटा हमें मिल रहा है। तो अगर इसमें जो बात की जा रही है कि हमें कैसे एक ट्रिलियन जो है इकोनॉमी बनानी है, तो हमें फोकस करना होगा इन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कि अगर हम इस पर ये है कि सबसे पहले हम इसका स्किल डेवलपमेंट करें कि स्किल ताकि जो है उनकी स्किल बढ़े और उनका रोजगार मिले। और दूसरा ये कि जो उनको ऋण वगैरह दिया जाए रोजगार के लिए और उनको आसान किस्तों में ऋण मिले, तो इससे जो है मैं समझता हूँ कि वर्कफोर्स हमारा मजबूत होगा, लेबर फोर्स मजबूत होगा और हमें वन जो ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको प्राप्त करने में आसानी होगी। धन्यवाद। इस संगोष्ठी में काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस में सबसे पहले भारत सरकार के NSS के अधिकारियों ने यहाँ पे आंकड़े अपने प्रस्तुत किए, कैसे वो कलेक्ट करते हैं और कहाँ कहाँ उन्हें परेशानियाँ आती हैं। उसके बाद विभागीय अधिकारियों ने अपने विभाग से संबंधित डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया और सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो सुझाव जो हमें मिले, जहाँ पे इश्यूज हैं जो हम इकोनॉमी को ले जाना चाहते हैं, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आपने हमारे साथ साझा किए, इसके लिए धन्यवाद। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक बुकलेट रिलीज हुई थी जिसमें आंकड़े जो प्रदेश के थे वो दिए गए थे। जनपद झांसी के मैं कुछ आंकड़े आप लोगों को बताना चाहूँ तो झांसी की जो GDP है, हम स्टेट की GDP देखते हैं तो हम झांसी को भी एनालाइज करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो करीब 22,000 करोड़ की झांसी की GDP 2021 की है। अभी इतनी बातें हुई हैं, चाहे वो DM साहब, शेखर साहब, DC साहब ने किया हो, आप लोगों ने भी जो पॉइंट्स रेज किए हैं, पॉइंट्स नए नहीं हैं, पुराने हैं, जायज पॉइंट्स हैं, वो बल है उनमें बहुत। और मंडलीय स्तर पे भी जो बैठकें होती हैं हम लोग की, जो आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठकें होती हैं, उसमें भी ये बिंदु आए हैं और इन बिंदुओं पर DM साहब ने भी, हम लोगों ने भी इसको शासन के भी हम लोग संज्ञान में लाए हैं। बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं, जैसे आपने मध्य प्रदेश में बात किया, जो लैंड मिलती है वो उसकी कॉस्ट यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरिया के अलॉटमेंट होता है उससे बहुत कम है। उसका एक कारण यह है कि वो बिल्कुल पूरी अविकसित लैंड होती है। तो खैर एनीवे ये सब बातें हैं, इस फैक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसकी अपेक्षा अभी हमें और बहुत ज़्यादा प्रयास करना है कि इन्वेस्टमेंट हम उस लेवल का यहाँ पर ला सकें। अब एक अगर छोटे से सेक्टर की बात करें जो मेरा पर्सनली जिसके बारे में बहुत मैं पैशनेट हूँ, यहाँ बैठी हमारी पूरी टीम बहुत पैशनेट है, वो टूरिज्म को लेकर है। क्या कारण है कि पर्यटक जो है वो झांसी में उतरता है रेलवे स्टेशन पर, लेकिन रुकता है जाके ओरछा में। अभी मुझे लग रहा है हम सबके जो जानने पहचानने वाले लोग हैं वो सब जो है ओरछा घूमने के लिए इच्छुक है, आना चाहते हैं। आएंगे सब झांसी में उतरेंगे और जाएंगे ओरछा में रुकने के लिए, जबकि ओरछा बगल में है। आज के ज़माने में 30 किलोमीटर या आधा घंटा में बहुत बड़ा
पूरी नहीं होती है। और अगर आप शहरीकरण की बात करें, सुविधाओं की बात करें, तो मुझे बताया गया कि ओरछा के भी निवासी हों, चाहे वो दतिया के निवासी हों, अगर उन्हें शॉपिंग करनी होती है, शहर का लुत्फ उठाना होता है, तो वो झांसी आते हैं। लेकिन क्या कारण है कि पर्यटक हमारा जाके रुकता वहां पर है। अब इस वजह से वीसी साहब ने बताया कि टूरिज्म के क्षेत्र में तो जो पॉलिसीज हैं या जो इंसेंटिव्स हैं, जो छूट है वो उसी स्तर पे है जो शायद मध्य प्रदेश में है। तो क्या कारण है कि हम लोग नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि कम से कम टूरिज्म से संबंधित जो हमारी इंडस्ट्री है, जिसमें कि मेनली तो होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं या डेस्टिनेशन रिजॉर्ट्स हैं, वो सब यहाँ पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। उसके बारे में मुझे लगता है थोड़ा हम लोग और प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे, तो शायद कुछ सार्थक उसमें से सफलता हमें प्राप्त होगी। आज की इस कार्यशाला का वैसे मुख्य उद्देश्य ये था, दायरा ये था कि जो हमारे आंकड़े हैं वो शायद जो वास्तविकता है उसको सही रूप से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। यानी वास्तविकता थोड़ी ज्यादा है और आंकड़े हमारे कुछ कम उसको दिखा पा रहे हैं। 22-23 के जो एक ही आंकड़ा केवल मैं दूंगा, 22-23 के जो हमारे एस्टिमेट्स थे पूरे प्रदेश की, अगर मैं बात करूं तो जो क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और लगभग ये मुख्य सचिव महोदय के निर्देश पर एक दिवसीय कार्यशाला मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में की गई थी, जिसमें जो हमारा आंकड़ों का संग्रहण है उसके सेंसिटाइजेशन के लिए इसको किया गया था कि सभी जो हमारे इंडस्ट्री हैं, सभी जो गांव से लेकर शहर तक लोग हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको बनानी है, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनका हम सही आकलन कर सकें, इसके लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। तो मंडलायुक्त महोदय ने, जिलाधिकारी महोदय ने और मुख्य विकास अधिकारी और उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। सभी जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और बाकी सभी यूनियन के हमारे अध्यक्ष माननीय आए हुए थे और उन सब ने भी अपने सुझाव दिए, विभिन्न विभागों ने भी अपने सुझाव दिए। और ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से जो है हम लोग जो भी डेटा है उसको कैप्चर करेंगे और डेटा के अलावा भी हम जो विकास की जो हमारी स्थिति है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। झांसी से खबर समय जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon